हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, उन्हें कुछ एसएमएस एसओएल की तरफ से भेजे गए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं, एसओएल का न्यू समर्थ पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसकी इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले ही हमने आपको प्रोवाइड करी थी। तो सबसे पहला जो एसएमएस एसओएल ने भेजा है वो उसी समर्थ पोर्टल के बारे में है। उस एसएमएस में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। उसके थ्रू आप उस समर्थ पोर्टल में लॉगिन कीजिए, अपनी डिटेल्स वगैरह देख लीजिए। कुछ आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन आपको करवानी है अपनी डिटेल्स में, तो एसओएल से कांटेक्ट कीजिए। जो पहले वाला एसएमएस जो समर्थ पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल की हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए, जो समर्थ पोर्टल जो न्यू लॉन्च हुआ है, उसमें पहले न्यू अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, देन आप लॉगिन करके उसमें सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। न्यू अकाउंट बनाने में आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपना नाम और बाकी चीज़ें आप एंटर करके प्रोसीड करोगे तो आपको ओटीपी वगैरह जाएगा। देन ओटीपी डालने के बाद पासवर्ड आप क्रिएट करोगे उस पोर्टल के लिए, देन आप लॉगिन करके उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। और ये यूजी पीजी सभी के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये है, जो दूसरा एसएमएस आया है वो डीईबी आईडी और एबीसी आईडी को लिंक करने का आया है। अब डीईबी आईडी और एबीसी आईडी की भी जानकारी बार बार हमने आपको प्रोवाइड करी है। सबसे पहले तो डीईबी आईडी तभी बनेगी जब आपकी एबीसी आईडी होगी। एबीसी आईडी का मतलब ये होता है कि जो भी क्रेडिट्स आप अर्न करोगे थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो जो क्रेडिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह स्टोर होंगे, जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट कहा जाता है। उसका एक यूनिक नंबर सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जिसे एबीसी आईडी कहा जाता है। तो एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये हो कि आपका जो आधार कार्ड है उससे कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक हो जो एक्टिव भी हो, जिस पर ओटीपी जाएगा। अगर ऐसा है तो आप एबीसी आईडी ईजिली एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से बना सकते हो। जैसे ही आप एक बार एबीसी आईडी बना लोगे, उसके बाद अगला टास्क होगा डीईबी आईडी का। अब ये डीईबी आईडी इसलिए बनवाई जा रही है बिकॉज जो यूजीसी है वो ये कहता है कि हम ऐसी चीज़ को काउंटर करना चाहते हैं कि कुछ फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को प्रोग्राम में एनरोल करवा देती हैं, उनका प्रोग्राम यूजीसी से रिकॉग्नाइज होता नहीं है और बच्चे का टाइम मनी सब कुछ वेस्ट होता है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम एक डीईबी आईडी का सिस्टम लेकर आते हैं, जिससे हर एक बच्चा जो डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में एनरोल कर चुका है उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जिसे वो लोग डीईबी आईडी की बात कह रहे हैं। और ये डीईबी आईडी बनाने के लिए एज आई रिपीट कि एबीसी आईडी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डीईबी आईडी के पोर्टल पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ आपको अपनी पहले एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी, फिर अपना फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका डीईबी आईडी बन जाएगा। और इसके बाद फाइनली आपको जो भी आपका एडमिशन पोर्टल है, चाहे वो यूजी वाला हो, पीजी वाला हो, एमबीए वाला हो, लाइब्रेरी कोर्स हो, वहाँ जाकर आपको लिंक भी कर लेनी है। वहाँ पर आप देखोगे लिंक डीईबी आईडी वगैरह का ऑप्शन होगा, वहाँ जाकर उस चीज़ को लिंक भी कर लोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आई थी। और देखो, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये इस बार एसओएल ऑफिशियली आपको कम्युनिकेट करके बता रहा है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 2 से ढाई महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दी थी। अब जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका एबीसी आईडी नहीं बन रहा है, आधार नंबर से लिंक नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रिलैक्स रहिए, कोई इसकी डेडलाइन नहीं आई अभी। आप अपनी जो भी आधार में करेक्शन है, नंबर लिंक करवाना है, वो करवा लीजिए। उसके बाद आप एबीसी आईडी बनवा सकते हो। और एबीसी आईडी आपकी एक बार बन गई तो आई डोंट थिंक कि डीईबी आईडी क्रिएट करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो डीईबी आईडी और एबीसी आईडी बन गई। उसके बाद जो फाइनल टास्क हमने बताया कि अपने पोर्टल से जाके इसको लिंक कर लो, अपने जो भी आपका एडमिशन पोर्टल है उससे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन आएगा। अगर लिंक भी नहीं होती है, लिंक करने में इनवैलिड एरर आता है, इनवैलिड डिटेल्स आता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद ट्राई कीजिएगा, वो सब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो समर्थ पोर्टल की बात कही जा रही है, नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, इस पर आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जिनको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया है वो उसके थ्रू लॉगिन कर लीजिए, जिनको नहीं आया न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इस तो कायदे से तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके ही इस पर अकाउंट बनाना चाहिए, बट खैर इग्नू जो एसओएल जो भी चीज़ें बोल रहा है उसको फॉलो अप करते हुए आप अपनी जो चीज़ें हैं वो कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। अच्छा, पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी आईडी कार्ड की काफ़ी क्वेरी कर रहे हैं, हमारा आईडी कार्ड नहीं आया। एडमिशन पोर्टल चेक करते रहिए, और जो समर्थ पोर्टल है उसमें अगर एक्सेस आपका हो जाता है
तो उसको भी आप लोग चेक करते रहिए, क्योंकि पीजी वाले स्टूडेंट जो हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका समर्थ पोर्टल शायद लॉगिन ना हो, क्योंकि उनके पास इनरोलमेंट नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं है। अगर इनरोलमेंट नंबर का एसएमएस या इनरोलमेंट नंबर आपकी पोर्टल में शो हो रहा है, देन इट विल बी ओके, आपका समर्थ पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। बट अगर इनरोलमेंट नंबर ही अभी जनरेट नहीं हुआ आप लोगों का, तो शायद समर्थ पोर्टल पर अभी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं जो इस वीडियो में हम क्लियर करने आए थे, जो एसओएल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो तो हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।